एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 पे। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही मेरे दिल के करीब है। आज 8/8 पोर्टल है, बट सिर्फ 8/8 पोर्टल नहीं है। 8/8 पोर्टल मतलब 8 अगस्त, 8 तारीख और 8वां महीना। इससे बहुत कुछ चेंजेस हमारे लाइफ में होते हैं। बट इस साल की खासियत ये है कि ये 888 पोर्टल है। मतलब साल की अगर टोटल किया जाए 2024 की, तो उसकी भी टोटल 8 आती है जो इन्फिनिटी कहलाती है। और ये 888 यानी कर्मा, इन्फिनिटी और क्या क्या इस पोर्टल में आने वाला है, आज हम वही देखने वाले हैं कि 888 पोर्टल, जिसको हम लायन पोर्टल बोलते हैं, एक्चुअली इसका अफेक्ट नॉर्मल किसी भी पोर्टल का अफेक्ट 1 मंथ रहता है, लेकिन लायन पोर्टल ऐसा है कि जिसका अफेक्ट हमको दिसंबर तक दिखाई देता है। इसलिए ये सबसे बड़ा पोर्टल माना जाता है और ये खास है इस साल। जैसे मैंने बोला कि 888 पोर्टल है, इसकी वजह से ये खास है। तो हम देखने वाले हैं कि क्या चेंजेस होने वाले हैं। 888 पोर्टल है आज। तो जब ये पोर्टल ख़त्म होगा, आज का दिन जब ख़त्म होगा, तो उसके बाद क्या क्या चेंजेस आपके लाइफ में होने वाले हैं। कुछ हम स्पेल भी देखने वाले हैं और बहुत कुछ। आज बहुत अच्छी और लंबी रीडिंग हो सकती है। तो सबसे पहले मैं पायल बताना चाहती हूँ। ये है पायल नंबर 1। ये हम बात कर सकते हैं, ये जो चेन है वो इस तरह से है। इसका कुछ मीनिंग नहीं, आज मेरा मन किया इसके लिए मैंने रखा। और ये है पायल नंबर 2। ओके, जो भी आपको अच्छे लगे डिज़ाइन, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो अपने मन के साथ। ठीक है, इसका ऐसा कुछ खास मीनिंग नहीं है। हर बार कुछ मीनिंगफुल रखती हूँ, बट आज मेरा मन किया कि ये रखूँ तो मैंने रखा। ठीक है, पायल नंबर 1, पायल नंबर 2। ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं पायल नंबर 1 की रीडिंग को। तो मैं इसको यहाँ रख देती हूँ साइड एज ऑलवेज। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पायल नंबर 1 की रीडिंग को अब स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पायल नंबर 1। जिन्होंने भी एक खूबसूरत पेंडेंट को चूज़ किया है या चेन को चूज़ किया है, सबसे पहले मैं एनर्जी क्लीन करना चाहती हूँ। तो देखते हैं कि क्या होने वाला है। सबसे पहले इसको मैं शिव जी के चरण में रख देती हूँ। आपको दिखाई देगा नहीं ना? ये ओके, इसको ऐसे रखती हूँ, है ना? अब दिखाई देगा, आई होप सो। ये है पायल नंबर 1 की रीडिंग जो मैं इधर रखती हूँ, जिसकी वजह से आप लोगों को ये दिखाई दे, पायल नंबर 1। तो सबसे पहले जैसे मैंने हमेशा आपकी एनर्जीज देखती हूँ कि आप अभी किस एनर्जी में हो, आपका माइंडसेट अभी किस तरह से है, वो देखते हैं। आइए, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स और 5 ऑफ सॉर्ड्स और एक कार्ड है। ठीक है, मैं इसको एडजस्ट कर सकती हूँ। हाई प्रीस्टेस। आई होप, जस्ट अ मिनट। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। आप लोगों की एनर्जी अभी कैसी है मैं बताती हूँ आप लोगों को। सबसे पहले मुझे ये दिखाई दे रहा है ना कि आप बहुत कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब 2 तरह की एनर्जी है मुझे दिखाई दे रही है कि कुछ लोग हैं जो किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। ओके, सक्सेस चाहिए, मनी चाहिए, प्यार चाहिए, डोंट नो, करियर अपॉर्चुनिटी चाहिए। तो किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो और वो चीज़ आपके आगे भाग रही है। यू नो, ये एनर्जी में है, रेस्टलेस एनर्जी में है कुछ लोग। कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको पता है, जिनके पास नॉलेज है, उनको ये पता है कि मैं शांति से बैठकर चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि वो कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं बट रेस्टलेस नहीं हो रहे हैं। उनको पता है कहीं ना कहीं कि ये मुझे मिलेगा चीज़ जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, और इसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को काम रख रहे हैं कि हाँ, सब कुछ अच्छे से होगा। इमोशंस को बैलेंस रख रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, अपने आप को यू नो चीज़ों से, हड़बड़ी से दूर रख रहे हैं। और जो लोग
बिना सोचे समझे किसी चीज़ के पीछे पड़े हैं। उसकी वजह है कि लोग उनको भड़का रहे हैं, गलत गलत चीज़ें बोल के या फिर किसी से कंपैरिजन करके, हर्ट करके या गलत एडवाइस देकर लोग आपको भड़का रहे हैं और भड़क रहे हो आप, और आपको ऐसा लगता है कि उस भड़कन को आप सही मोटिवेशन समझकर ऐसे चीज़ों के पीछे भाग रहे हो जो बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये गलत है किसी चीज़ के पीछे कोशिश करना, बट सही चीज़ों के ऊपर कोशिश करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और किसी और के कहने से करने से अच्छा है कि खुद को क्या लगता है वो सोचना। तो इस तरह की दो एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। और कॉमन एनर्जी ये है पेज ऑफ कप्स, यानी ये आप जिनकी भी एनर्जी जो भी है, आप लोग बहुत ही क्रिएटिव पर्सन हो, बहुत ही प्यारे इंसान हो, और आपकी जो थिंकिंग पैटर्न है ना, मतलब ये एक एंथुजियाज्म है आप लोगों में। ओके, एंथुजियास्टिक पर्सनालिटी है आप लोगों की, ऐसा मुझे लगता है। तो यस, किसी के लिए ये प्यार के मामले में भी हो सकता है, किसी के लिए ये काम के, पैसे के मामले में, करियर के मामले में हो सकता है, और कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। उसके बाद डोंट वरी, मैं बहुत फास्ट फॉरवर्ड में ये रीडिंग मतलब टाइमिंग ये करूँगी, तो मेरी जो अभी नॉर्मल चीज़ें हैं वो फास्ट में आ जाएंगी, ठीक है। स्पीड उसका फास्ट करूँगी। यस, फाइनेंशियल कॉन्सेंट्रेट, केयरिंग कनेक्शन, स्टॉर्म वार्मिंग एंड हॉस्टिलिटीज़। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये 8-8 पोर्टल के बाद आपकी एनर्जी किस दिशा में जाएगी। तो सबसे पहले आपके जो फाइनेंशियल कॉन्सेंट्रेट होते थे वो आपके ख़त्म होंगे। आपकी लाइफ में कोई ऐसा स्टॉर्म वार्मिंग आएगा, मुझे लगता है ये हॉस्टिलिटीज़ एंड केयरिंग कनेक्शन को देखकर, कि आपके लाइफ में जो तूफान आने वाला है वो रिलेशनशिप की वजह से आने वाला है। फिर कुछ लोगों के लिए ये फ्रेंडशिप हो सकती है, बट मोस्ट ऑफ मुझे ये रिलेशनशिप दिखाई दे रही है, जहाँ कुछ आप ऐसा करोगे, एक स्टेप लोगे अहेड, जो समाज के नज़रिए से शायद वो सही नहीं होगा, या समाज के कायदे कानून में बैठता नहीं होगा, बट आप उस चीज़ को करोगे, उतना खुद को आप सक्षम बनाओगे और अपने प्यार के लिए स्टैंड लोगे, तब आपकी लाइफ से ये स्टॉर्म वार्मिंग आपको मिलेगा। बट उसके बाद ये स्टॉर्म वार्मिंग इसीलिए रहेगा कि आप लोग कुछ अलग हटकर करने वाले हो, अपने प्यार के लिए स्टैंड लोगे, जो समाज में मान्यता नहीं होगी उस तरह से हो सकता है, या कुछ डिफरेंट तरीका हो सकता है आपका, जिसकी वजह से आपके लाइफ में वो स्टॉर्म वार्निंग आने वाली है। तो उसके बाद क्या होगा हम देखते हैं। ओके, द मैजिशियन, वाओ, द हाई प्रिस्टेस 2 बार आया है यहाँ, एंड द जजमेंट का कार्ड मुझे हमेशा ही जस्टिस दिखाता है। तो 8-8 पोर्टल के बाद, ये मैं 1 मंथ की एनर्जी बता रही हूँ, 8-8 पोर्टल के बाद आपकी लाइफ में, जैसे मैंने बोला कि जो तूफान आएगा वो इसलिए आएगा क्योंकि आपकी लाइफ में जस्टिस आए, आपको वो जस्टिस मिले, आप जो चाहते हो वो चीज़ करने के लिए आप सक्षम बनो, आपकी नॉलेज बढ़े, और आप जो है वो बहुत ही कॉन्फिडेंट और बैलेंस रहो। ये जो हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, इसमें देखो ये जो दानव है उसको अपनी 3rd आई से ही ये जो देवी है उसको मार रही है। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि आपके नॉलेज से, आपके इमोशनल बैलेंस की वजह से लोग जो है वो आपको विरोध इतना नहीं करेंगे जितना करना चाहिए। जिनकी सोच खराब होगी वो आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, और इसी वजह से आपके लाइफ में जस्टिस आ रहा है, कम्युनिकेशन आ रहा है, और एक जो बोलते हैं ना कि अब तक आपके अंदर जो हिडन क्वालिटी थी वो हिडन क्वालिटी बाहर आएगी। आप मैजिशियन के रूप में आने वाले हो। देखो मैजिशियन ने भी क्या किया है, रेड कलर का साड़ी पहनी है, मतलब रेड पैशन को डिनोट करता है, इसमें भी रेड कलर है। तो लव लाइफ आपके लिए एक वरदान साबित होगा, ब्लेसिंग साबित होगी। आपकी बातों से आप लोगों को ढेर करने वाले हो। ये मुझे एक लायन की एनर्जी, एंथुजियाज्म, वो मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के अंदर होने वाला है। और फिर से लव लाइफ में देखते हैं कि क्या होगा आपके लाइफ में। ओके, तो सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ। यहाँ अगेन मुझे 2 सिनारियो दिख रहे हैं। वो इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने बोला कि कुछ लोग जो है वो
ऐसी चीज़ों के पीछे या ऐसे पर्सन के पीछे भाग रहे हैं जो उनके लिए सही नहीं है, तो उनको धोखा मिलने वाला है अपनी लाइफ में। उनको ऐसा लगेगा कि शायद मैं अकेला या अकेली ही हूँ और वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सच है। और आपको क्या कर, और फिर आप डिसाइड करोगे कि मैं खुद की लाइफ को ही बनाऊंगा, करियर को ही बनाऊंगा या बनाऊंगी। ये रहा वन सिनारियो। सेकंड सिनारियो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लव लाइफ को एक्सप्लोर करोगे, कमिटमेंट में जाओगे और उस कमिटमेंट को निभाने के लिए आप प्रयास करोगे। और जब मैंने बोला कि जो बोला है मैंने कि लव लाइफ में आप कुछ ऐसा डिसीजन लोगे, तो वो इसी तरीके का है। कुछ लोग सेल्फ लव को चुनेंगे और करियर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। कुछ लोग अपने पार्टनर को चुनने के लिए कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे समाज में, ओ गॉड, मुझे अभी दिखाई दिया कि शिव जी कितना मुस्कुरा रहे हैं। मतलब मेरा ध्यान नहीं गया, मैं अब भी ऐसे देखी तो उनकी स्माइल देखी और मुझे लगा कि हाय सच में ओके। तो डेफिनेटली कुछ ऐसा होने वाला है आपके लाइफ में। अपने प्यार, कुछ लोग अपने प्यार को पाने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाएंगे जो समाज में सही नहीं माना जाता होगा, या कुछ डिफरेंट करेंगे और अपने आप को जस्टिफाई भी करेंगे और लोग उनको मानेंगे भी। तो इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो सबसे ज़्यादा इस पाइल में मुझे लव लाइफ में ऐसा दिख रहा है कि बहुत कुछ चीज़ें होने वाली हैं। तो सबसे पहले मैं देखना चाहती हूँ कि इसके बाद मतलब कैसा रहने वाला है। ओह शिट, ओ माय गॉड, इससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। वाओ, आपको मैं बताना चाहती हूँ ना कि द एम्प्रेस, द स्टार एंड द 9 ऑफ कप्स, क्या ही रह गया है आपकी लाइफ में अब। फाइल नंबर 1, ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल कार्ड्स और ब्यूटीफुल फ्यूचर है आपका। टच वुड। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप एम्प्रेस की एनर्जी में आओगे। एम्प्रेस मतलब क्या होता है? अपने आप को एम्ब्रेस करना, अपनी सेल्फ वर्थ को जानना, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होकर दूसरों की मदद करना, इनजस्टिस ना होने देना। और जो बाकी के 2 कार्ड है, द स्टार एंड 9 ऑफ कप्स, इट्स योर विश फुलफिलमेंट। आप जिस चीज़ को पाना चाहते थे वो चीज़ आपको मिलने वाली है। 9 ऑफ कप्स एंड द स्टार, बहुत लंबे अरसे से कुछ पाना चाहते थे, वो आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। ये आपके लिए मैसेज है। वाओ वाओ, सोलमेट एंड केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट, ऑफ कोर्स जो मैंने ऑलरेडी कहा कि अगर आप अपने सोलमेट से, ट्रू लाइफ पार्टनर से, लाइफ मेट से अगर आप मिलना चाहते हो तो डेफिनेटली उसका रास्ता केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट से ही होकर गुजरेगा। जो हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड हमको आया था कि आप कुछ ऐसा करोगे जो शायद समाज को मान्य नहीं होगा, क्योंकि ऐसा अभी तक हुआ नहीं होगा। तो आपकी एक्शन को रिएक्शन मिलेगा, बट आप जिस तरह से उनको कन्विंस करोगे उस तरह को देखकर लोग कन्विंस हो जाएंगे। तो जो केओस और कॉन्फ्लिक्ट है या स्टॉर्म वॉर्मिंग है, वो बहुत ही थोड़े तरीके से, मतलब क्या बोल सकती हूँ उसको, बस आपको बस अपनी बातों को रखना है ताकि सामने वाला पर्सन इसको समझ सके। तो इतना ही वो स्टॉर्म वॉर्मिंग है और मुझे ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, और देखते हैं हम कि कैसा टाइम पीरियड रहेगा आप लोगों का। एवरी डे इज़ अ गुड डे, ओ माई गॉड। एवरी सनशाइन ब्रिंग्स न्यू होप्स फिल्ड विथ पॉजिटिविटी, सो बी पॉजिटिव एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट। तो ये जो प्यारे कार्ड्स हैं वो मेरे गुरु के हैं, गुरु माँ मेरी प्रिया भल्ला माँ, तो प्रिया माँ बोलती हूँ मैं उनको। तो उन्होंने ये कार्ड्स बनाए हैं, बहुत खूबसूरत है और आप चाहे तो इसको ऑर्डर कर सकते हो। दिस फुल मून, द बेस्ट टाइम टू फाइनली टेक द लीप ऑफ पॉजिटिविटी एंड फेथ। फुल मून के दिन, अब देखो फुल मून कब है मैं आपको अब भी बताती हूँ, जस्ट अ मिनट। देखो 19 अगस्त को फुल मून है, राइट? नारयी पूर्णिमा, जिसको रक्षाबंधन बोल रहे हैं। तो यस, तभी आपके लाइफ में क्या है, फुल मून की एनर्जी है, तभी से आपका गुड टाइम स्टार्ट हो गया हो। आपको खुद में क्या चेंजेस लाना है, देखो लाइब्रेरी, टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन नैरेटिव। आप जो भी बात कर रहे हो ना उसको अपने तरीके से, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप बोल रहे हो कि मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि ये पर्सन से मेरी शादी हो जाए, बट उसके लिए कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप उस प्रॉब्लम के लिए भी खड़े रहो और उस इंसान से शादी करके दिखाओ। तो आप अपने बातों के ऊपर खड़े रहिए। वचन ही है मेरा शासन
तो उस तरह का आपको मैसेज है कि अगर आप कुछ बोल रहे हो तो उसको कंप्लीट करना भी आप ही का काम है। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता, करके दिखाना है। और ईवल क्वीन, यू डिज़र्व शुगर नॉट अ सॉल्ट। अगर आपके लाइफ में ऐसा पीरियड था ना कि जो आपको हमेशा दुख और सॉल्ट ही देता था, तो वो आपकी लाइफ से जा रहा है और आपको ये बताया जा रहा है कि देखो आप शुगर डिज़र्व करते हो, आप गुड चीज़ें डिज़र्व करते हो। तो उसके लिए जैसे बोला है कि जब तक आप अपनी जो बातों पे अगर खरे उतरते हो तो डेफिनेटली आपको वो शुगर ही मिलने वाली है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखो ये 222 और 2 की एनर्जी है, ये 222 की एनर्जी। शायद आपके लिए 222 जो है वो एंजल नंबर इम्पॉर्टेंट रह सकता है। जब भी आपको ये नंबर दिखे आप समझ लेना कि आई एम वर्दी ऑफ गुड थिंग, ये बात आप याद रखना, ठीक है। तो ये आप लोगों की रीडिंग है। और 2 स्पेल मैंने निकाली है कि आज आप कौन सा स्पेल कर सकते हो। 2 स्पेल निकाली है और दोनों ही अल्टर स्पेल है। अल्टर मतलब क्या होता है, ये जो है मेरा, इसको अल्टर बोलते हैं, ठीक है। आज ही मैंने चेंज किया है, देखो मतलब क्या ही मस्त है एनर्जी। देखते हैं आपको क्या बताया जा रहा है। कैंडल मैजिक है। जस्ट मिनट, मैं इसको पढ़ती हूँ और आपको बताती हूँ। ओके, मैंने ना इस तरह से लेके रखा है। ये जो दोनों है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके, क्योंकि ये बहुत लंबी प्रोसेस है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर पढ़कर कर सकते हो। अगर आपको करना है तो आप मुझसे कांटेक्ट करके मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो ये थी पाइल नंबर 1 आप लोगों की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप सबको 888 पोर्टल की ढेरों बधाइयाँ, ओके। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग के लिए, कहीं जाइएगा मत। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी एक खूबसूरत ब्यूटीफुल पेंडेंट वाली चेन चूज़ किया है। क्या हो रहा है मुझे। तो आप लोगों की रीडिंग ये है जो मैं अभी प्रेजेंट करने वाली हूँ। यस, फाइल नंबर 2 की रीडिंग। तो ज़्यादा टाइम न गवाते हुए, जैसे मैंने बोला 888 पोर्टल है, तो आज बहुत कुछ चेंज होगा हमारी लाइफ में। तो उसका इफ़ेक्ट क्या क्या होने वाला है, या किस तरह से हमको उस चीज़ को देखना है, किस नज़रिए से देखना है, या हमारे लाइफ में क्या क्या चेंज होगा, ये आज हम देखने वाले हैं, ओके। सो डेफिनेटली स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग आप लोगों की करंट एनर्जीज़ को देखकर। डेथ एंड रीबर्थ, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। ओह माय गॉड, हाँ, आप लोगों की एनर्जी है ना, ये मैं बता सकती हूँ कितनी खूबसूरत और प्यारी एनर्जी मुझे लग रही है आप लोगों की। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप में से बहुत लोग ऐसे हैं ना जो देखो, ओके ठीक है, मैं ये बताना चाहती हूँ आप लोगों के लाइफ में क्या चल रहा है, ओके। कुछ लोग जो है ना वो शादीशुदा हैं और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में कुछ हैपनिंग चाहते हैं, बट क्या करना है ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। मतलब किस तरह से अपनी लाइफ को चेंज किया जाए, इस पार्टनर चेंज की बात नहीं कर रही हूँ, लाइफ पैटर्न को चेंज किया जाए, कैसे और हैप्पीनेस को ऐड ऑन किया जाए, ऐसा बहुत लोगों को या बहुत कपल को ऐसा लग रहा है। ये कुछ लोगों की एनर्जी है। जैसे डेथ और रिबर्थ का कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, उससे मैं आपको बता सकती हूँ। कुछ लोग जो सिंगल है वो अपने करियर के लिए बहुत ही मतलब करियर ओरिएंटेड है, बहुत मेहनत ले रहे हैं, हार नहीं मान रहे हैं, बहुत मतलब जद्दोजहद कर रहे हैं किसी चीज़ को पाने के लिए। तो वो आप उनकी लाइफ में वो स्ट्रगल जो है वो ख़त्म हो रहा है, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स के आगे 10 ऑफ वॉन्ड्स जो ख़त्म होता है कर्मा, तो स्ट्रगल ख़त्म होकर किंग ऑफ सॉर्ड्स यानी सक्सेस की एनर्जी उनको मिलने वाली है। और एक मैसेज मुझे दिख रहा है कि आप लोगों की अभी करंट एनर्जी ऐसी है ना कि आप सिंगल हो, आपको पता है कि आपका पार्टनर भी सिंगल है, और जो दूरी है वो ख़त्म होकर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में आओगे, रिलेशनशिप की एनर्जी में, और फिर शादी होगी। मतलब एक पूरा प्लानिंग आपने बनाया है माइंड में। उस पर्सन ने भी, इस पर्सन ने भी एक दूसरे से मिले तो नहीं है बट दिमाग में है। तो जो दिमाग में है
जो उन्होंने सपने देखे हैं वो दोनों एक दूसरे के बारे में देख रहे हैं। ना इस लड़की को पता है कि ये उसके लिए क्या फील कर रहा है, ना इस लड़की को पता है कि ये लड़की उसके लिए क्या फील कर रही है, बट दोनों एक दूसरे के लिए सेम फीलिंग रख रहे हैं और फ्यूचर देख रहे हैं, बट एक दूसरे से कभी कहा नहीं है। तो इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और डेफिनेटली मैं आपको ये बता सकती हूँ कि ये 888 पोर्टल के बाद आपकी लाइफ में विदिन अ फ्यू डेज उस पर्सन से आप कम्युनिकेट करोगे, क्योंकि ये बैरियर हटने वाला है। जो सिर्फ 5D लेवल में था वो 3D लेवल में आएगा, मतलब जो सिर्फ आपके दिमाग में था वो प्रेजेंट सिचुएशन में आएगा। आप लोग डेफिनेटली कम्युनिकेट कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि ये होने वाला है ना, ये डेफिनेटली होकर ही रहता है। इसी वजह से आपको ऐसा लग रहा है। मुझे नहीं पता कितने लोगों से ये रिलेट कर रहा है, बट यस, रिलेट तो कर रहा है। देखते हैं कि 888 पोर्टल के बाद आप लोगों की एनर्जी कैसे रहने वाली है। एंड आई एम सो सॉरी, हमारे यहाँ जो पड़ोसी है वो सुबह सुबह इतना मतलब भगवान के गीत वगैरह लगाते हैं, तो आपको अगर वो सुनाई दे रहे हैं तो उसको अच्छे से मतलब पॉजिटिव एनर्जी से लो कि भगवान भी आकर हमको बता रहे हैं कि आई एम विथ यू। तो बस इतना ही बोलना चाहती हूँ। एंजॉय दिस म्यूजिक। अटैचमेंट, डोर टू स्पिरिट, oh, angel of love. Already told you. Okay. देखो मुझे ये दिखा मुझे लव मैसेज मिल रहे हैं, मैं वो पहले दे देती हूँ, उसके बाद नॉर्मल मैसेज देती हूँ। तो मुझे ये लव मैसेज मिल रहे हैं कि अब तक जो पर्दे के पीछे था, अगर आपने मेरा वो वीडियो देखा होगा, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, तो उस वीडियो को एक बार चेक कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो पर्दे में था वो पर्दा नशीन होने वाला है, मतलब आई थिंक मैंने सही वर्ड इस्तेमाल किया है कि वो हटने वाला है, पर्दा गिरने वाला है। मतलब सच आपके सामने आ रहा है और स्ट्रैटेजी की जा रही है कि अपने दिल की बात सामने वाले पर्सन तक कैसे पहुंचाई जाए। मुखौटा हटा के, वो डिनायल को हटा के सच में एक वे ढूंढ रहे हैं जिससे अपने पर्सन तक अपने प्यार की बात पहुंचा सके। और ये इसलिए हो रहा है डोर टू स्पिरिट, क्योंकि एंजल्स और भगवान उन दोनों को ही वो इशारे या मैसेजेस दे रहे हैं, एक दूसरे के तरफ पुल किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से सिचुएशन से हार मानकर अपनी चुप्पी तोड़ने वाले हैं। ये मैसेज मुझे मिला है, आई डोंट नो किसके लिए है। कुछ लोगों के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि आप लोग स्ट्रैटेजी करोगे कि किस तरह से अपने लाइफ को प्लान करना है। कुछ चीज़ों से आप बाहर निकलने वाले हो, कुछ बुरी अटैचमेंट से आप बाहर आने वाले हो, सच आपके सामने रिवील होने वाला है और आपको अंदर से बहुत एक पीस ऑफ माइंड की एनर्जी मिलेगी। आप बहुत ही आपकी लाइफ में पीस आएगा। पीस बोलने से कितना पीस आया देखो। और आप खुद से इतना प्यार करोगे, खुद को इतना प्यार दोगे कि सामने वाले पर्सन को भी आपको प्यार देना पड़ेगा। तो इस तरह के कुछ मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। प्यार का इजहार तो नहीं बोल सकती, बट कम्युनिकेशन ज़रूर आ सकता है डेफिनेटली, क्योंकि आने के बाद कोई भी नहीं कहता ओ आप मुझे पसंद हो, आई लव यू, ऐसा कोई नहीं कहता। तो डेफिनेटली वो जो दूरी थी वो घटेगी। कम्युनिकेशन तो होगा डेफिनेटली। पता नहीं मैं इन्फिनिटी का साइन बना रही हूँ, ओके नो प्रॉब्लम। मुझे अब कुछ तो ऐसा है जो ब्यूटीफुल सा होने वाला है। एंजल ऑफ लव की एनर्जी मुझे इतनी प्यार भरी एनर्जी देती है। सो यस डेफिनेटली कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आपका दिल खुश होने वाला है। पाइल नंबर 2 और क्या है जो हो, ओह माय गॉड, सन की एनर्जी है, मून की एनर्जी है, ओ शट, टेम्परेंस की एनर्जी, मेरे शिव शक्ति काली माँ और शिव जी, उनकी एनर्जी। और ये सन मून भी उसी चीज़ को दर्शाता है, यूनियन है बॉस, यूनियन। अच्छा, मैं ये तो नहीं बोल सकती कि ट्विन फ्लेम की यूनियन है, क्योंकि हर कोई पर्सन ट्विन फ्लेम नहीं होता, बट दुनिया का सबसे ट्विन फ्लेम कौन है, अगर आप जानना चाहते हो ना कैसी होती है ट्विन फ्लेम की एनर्जी, तो ज़रा शिव शक्ति की स्टोरी देखना। शिव जी और पार्वती तो खैर मतलब शक्ति जो है उसको भी 2 जन्म लेने पड़े तब वो अपने प्यार से मिल पाई। और हम तो इंसान हैं यार, हमको तो कितना ही मतलब झेलना पड़ेगा, क्योंकि उनकी मैच्योरिटी लेवल से हम नहीं जा सकते। हमें अपनी हमारा जो दिमाग है
या हमारा जो कैपेसिटी है उसी कैपेसिटी से हम अपनी लाइफ को कर सकते हो, जी सकते हो। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि जो भी सोलमेट की या हायर सोलमेट की जर्नी में है, स्पिरिचुअलिटी में है, अगर वो यूनियन चाहते हैं, उनकी लाइफ में यूनियन है, तो उन लोगों की यूनियन 888 पोर्टल में होने वाली है। ये अगस्त का मंथ ही उसी के लिए है। मुझे बहुत पहले से ही, मतलब पहले से ही पता था, बट इन कार्ड्स को देखकर मुझे सच में ऐसा लगा कि यस, दिस इज, इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता बेटर। तो सबसे पहले जो मैंने बोला कि यूनियन होने वाली है, 2 अलग पर्सनालिटी की यूनियन होगी। ज़रूरी नहीं कि ये अभी प्यार में ही हो, आप लोग साथ में मिलकर काम कर सकते हो या आप दोनों एक दूसरे से मिल सकते हो, क्योंकि जब मिलोगे तो बिछड़ोगे कभी नहीं। इसी वजह से ये यूनियन की बात कर रहे हैं। स्टार्टिंग में फ्रेंडशिप हो सकती है, बट उसके बाद एंड जो है वो रिलेशनशिप में या मैरिज में ही होने वाला है। इसीलिए स्टार्टिंग डेफिनेटली हो रही है। 2 अलग किस्म के पर्सन एक दूसरे के साथ आएंगे। आप लोगों को कभी ऐसा लग रहा होगा ना कि हम इस जर्नी में हैं या नहीं, कैसे जानना है, वो तो मैं रीडिंग कर सकती हूँ पर्सनली, लेकिन एक मैं सिंपल चीज़ बताती हूँ कि आप लोग ना अपने बर्थ चार्ट जो है ना उनको देखना और अपने पार्टनर की बर्थ चार्ट को कंपेयर करना, तब आपको डेफिनेटली समझ में आएगा कि आप दोनों इस तरह के रिलेशनशिप में हो या नहीं। सन मून के टेम्परेंस की एनर्जी वाले। ओके, सो इससे और मैसेज क्या है वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। जो दिखाई दे रहा है वो तो सच है ही, लेकिन जो हिडन है मून का कार्ड, वो बताना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपकी इंट्यूशन पावर जो है वो बहुत स्ट्रांग होगी, ऑन पॉइंट होगी, और आप लोगों को पता होगा कि ये जो पर्सन है वो मेरा पार्टनर है। मुझे लगता है दोनों पर्सन को पता होगा कि ये पार्टनर है, बट दोनों ही एक दूसरे के साथ ऐसे बिहेव करेंगे कि जैसे नॉर्मल है चीज़ें, हम पहली बार मिल रहे हैं, यू नो। तो सन की एनर्जी मुझे क्या बताती है कि एकदम पॉजिटिव एनर्जी है आप लोगों के अंदर, और आप हैप्पीनेस को इनवाइट करने वाले हो अपने लाइफ में। आप लोगों की लाइफ में शादी तो हो ही सकती है, जो मैंने ऑलरेडी बताया, पास्ट लाइफ के पर्सन से। ये इनका जो आपका रिलेशन है वो पास्ट लाइफ से है, मतलब रिसेंट पास्ट नहीं, मैं पास्ट लाइफ की बात कर रही हूँ, पूर्व जन्म की बात कर रही हूँ। पूर्व जन्म में भी आप दोनों साथ में थे एज ए हस्बैंड वाइफ, इसीलिए आप लोगों का फिर से रीयूनियन हो रहा है। ये जो साल है शनि का, उसमें अभी जो टाइम पीरियड है वो राहु का टाइम पीरियड ऐसा चल रहा है कि जो भी आपके पुराना मतलब लव था, जो आपके लिए सही था, वो आपकी लाइफ में आ रहा है, और जो आपके लिए सही नहीं है वो आपकी लाइफ से जाएगा। इसीलिए बहुत सारे डिवोर्स भी हो सकते हैं, बहुत सारी शादियां भी हो सकती है। तो ये दिसंबर तक ये सारी एनर्जी रहने वाली है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि 888 पोर्टल जो है वो उसका असर दिसंबर तक रहता है, बट अगस्त मंथ में उसकी एनर्जी हाई लेवल पर होगी। हाई लेवल पर देखो कितना आग है ना। बहुत पैशनेट फील करोगे आप लोग। मैं लव रीडिंग एक बार ज़रूर करूँगी, स्पेशली जस्ट अ मिनट। तो देखते हैं लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है। द फूल की एनर्जी, वाव, न्यू बिगिनिंग, द जस्टिस, आपके लव लाइफ में जस्टिस होगा। कुछ लोगों के रिश्ते ब्रेक होंगे। 10 ऑफ वॉन्ड्स, पास्ट लाइफ कर्मा खत्म होगा, यस, एंड न्यू कर्मा की बिगिनिंग होगी। एंड द जजमेंट, जस्टिस और जजमेंट दोनों ही कार्ड्स आए हैं। मतलब आप लोगों की लाइफ में अगर आप अभी अकेले थे ना, तो वो अकेलापन आपकी लाइफ से जाने वाला है, क्योंकि आपका जो प्रॉब्लम वाला पीरियड था, पास्ट लाइफ कर्मा, खराब कर्मा का, वो खत्म हो रहा है। और व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, जस्ट अ मिनट। तो अरे क्या बात है, जैसे मैंने वीडियो को पॉज किया गाना भी पॉज हो गया था, और जैसे मैंने अभी वीडियो को ऑन किया उन्होंने आरती फिर से शुरू कर दी। तो लगता है गणेश जी हमारे साथ बहुत नॉटी गेम खेल रहे हैं मेरे साथ। देखो, जब मैं फ़ोन पे बात कर रही थी, फ़ोन आया था तो बंद कर दिया उन्होंने, पॉज किया जैसे, और मैं अभी वीडियो बनाने लगी हूँ फिर से स्टार्ट हो गए। तो चलो, कुछ तो अच्छा होने वाला है। गणेश जी की ब्लेसिंग्स होती है,
वो एक्चुअली गणेश जी की ब्लेसिंग्स हमारे पूरे प्रॉब्लम को हर लेती है। तो डेफिनेटली आपके लाइफ में वो वही बोल रही थी मैं कि जो प्रॉब्लम्स थे वो ख़त्म हो रहे हैं और न्यू बिगिनिंग्स हो रही है, और यही आपको बताया जा रहा है। देखो न्यू बिगिनिंग्स, जैसे मैंने बोला कि कम्युनिकेशन होने वाला है, तो यही एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। थैंक यू सो मच फॉर गणेश जी मेरी बात को प्रूव करने के लिए। सही यस, एस ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस। ये जो टेम्परेंस है ये शिव शक्ति का प्रतीक नहीं है, ये गौतम बुद्ध का कार्ड है। तो यस, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप लंबे समय से किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए थे, सिचुएशन से जगल कर रहे थे, अपने आप को स्ट्रगल में अपने लिए स्टैंड ले रहे थे, तो डेफिनेटली अब वो समय आ गया है कि आपको ब्लेसिंग्स मिले और आप इस प्रॉब्लम से एक अच्छे वाले सिचुएशन में आओ। तो आपकी लाइफ का रीबर्थ हो रहा है, आपकी लाइफ अलग तरीके से ना अब आगे जाकर बदलने वाली है, ना भूतो ना भविष्यति। आपने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा कि मेरी लाइफ इतनी अबंडेंट और इतनी खूबसूरत हो सकती है, क्योंकि जो स्ट्रगल आप लोगों ने झेला है वो भी तो आम नहीं है, उतना स्ट्रगल भी बहुत कम लोग सह पाते हैं। तो इसीलिए आपको जो फल मिलने वाला है वो भी बहुत खास होने वाला है। ओके, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है, प्रॉब्लम्स खत्म हो रहे हैं और आपने जो पेशेंस दिखाया है उसका फल आपको ज़रूर मिलने वाला है। और देखते हैं कि क्या है। यस, रीजनरेशन, अगेन ये डेथ और रिबर्थ का ही कार्ड है। ओह, लॉयल हार्ट, ओह माय गॉड, आप लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है और आप अपने अंदर, मतलब यहाँ इसके दो मतलब निकलते हैं कि आप खुद को चेंज कर रहे हो। देखो ये जो पेड़ है, मतलब बोलते हैं ना कि ये अंदर से चेंज हो रहा है, बर्न हो रहा है, बट फिर से वो फलेगा फूलेगा, ठीक है। और लॉयल हार्ट का मैसेज है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ आप लोगों को। अगेन यहाँ 8 की नंबर है, यहाँ 10 है, मतलब कंप्लीशन एंड न्यू बिगिनिंग, और जो अपने कर्मों से करोगे, क्योंकि आपका दिल बहुत प्यारा है, जो एंजल ऑफ लव की एनर्जी है। आप लोग सेल्फ वर्थ को पहचानोगे और अपने लिए खुद क्रिएट करोगे चीज़ें, और इसकी वजह से आपके लाइफ में वो पर्सन आ रहा है और वो ब्लेसिंग्स के रूप में आ रहा है। आप दोनों एक दूसरे के लिए ब्लेसिंग्स रहोगे। यू नो, पार्टनर से कम्युनिकेशन होने वाला है, ये तो मैं डेफिनेटली बता सकती हूँ। ओ गॉड, टुमारो मैं बोल रही थी पार्टनर से कम्युनिकेशन हो रहा है, टुमारो की एनर्जी है। टाइम विल बी फ्रूटफुल इफ नॉट टुडे इट विल बी योर्स टुमारो। तो आपका अगर कुछ काम नहीं बन रहा है तो हिम्मत मत हारिए, आज नहीं तो कल इसका फल आपको मिलने वाला है। फर्स्ट मंडे, अगेन 8 नंबर की एनर्जी है। टेक एडवांटेज ऑफ द हाईली पॉजिटिव कॉस्मिक एनर्जीज ऑफ द डे। तो अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, काम करना है, तो आप किसी भी फर्स्ट मंडे को कर सकते हो। यस, ओके, म्यूरल, बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी। आपको यही बताया जा रहा है कि अपनी प्रायोरिटीज को सेट करो, ताकि आप भी अपने लिए जब स्टैंड ले रहे हो, अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, सेल्फ लव में आ रहे हो, तभी ये पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा। वाओ, प्रिंसेस, यू कैन बी योर ओन नाइट। यस यस यस, आप लोगों को ना इंतज़ार नहीं करना है, अट्रैक्ट करना है उस पार्टनर को, ना आपको अप्रोच करना है। कैसे करना है? आपको खुद को प्रायोरिटाइज करके और अपने आप से प्यार करके आपको क्या करना है, अपने लिए स्टैंड लेना है, ताकि सामने वाला पर्सन आपके पास आए और आपसे वो मतलब उनको चार्ज लेने दो। यू नो, जो भी सिचुएशन है, फर्स्ट इनिशियल उनको करना है, आपके पार्टनर को। जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर को फर्स्ट मूव लेनी है। आपको कुछ करना नहीं है, आपको बस अपने आप से प्यार करना है, अपनी प्रायोरिटीज़ को सामने रख के ज़िंदगी को आगे चलाना है। ओके, ये आपको करना है, तब आपकी लाइफ में राइट चीज़ें ज़रूर होंगी। और आप लोगों के लिए निकले हैं हाउस स्पेल्स, तो इनको मैं ऐसे रखती हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर ये करने के लिए आसान हो तो डेफिनेटली आज ज़रूर करिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि विश फुलफिलमेंट के लिए ये मंथ बहुत अच्छा है, तो आपकी विश जो है फुलफिल करने के लिए स्टार्ट करो। थैंक यू सो मच फाइल नंबर 2। ये थी आप लोगों की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना उससे भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी कमेंट मेरे लिए लाइफ में एक मोटिवेशन का काम करती है। अगर आप मुझे मोटिवेट करना चाहते हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आई थिंक इतना तो बनता है बॉस कि मैं जो मेहनत ले रही हूँ एटलीस्ट आप उसको लाइक तो ज़रूर कर सकते हो। उसको पैसे भी नहीं लगते, फ्री ऑफ कॉस्ट में होता है। अगर आप किसी को सच में हेल्प करोगे तो आपके लिए भी हेल्प मौजूद रहेगी। सो थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए रीडिंग के साथ। तब तक खुश रहो, मस्त रहो, खुशहाल रहो। बाय।